चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। द आइडेंटिकल स्पीयर्स ईच ऑफ मास 2m आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड्स इक्वल टू 4 मीटर ईच। टेकिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू साइड्स, ये 4 मीटर ईच वाले, एज ओरिजिन, द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम इज 4√2 बाय एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या है? ठीक है, हमारे पास आइडेंटिकल स्पीयर्स है, ईच का मास 2m है, राइट एंगल ट्रायंगल के राइट कॉर्नर्स पे रखे हैं ऐसा। तो ये एक रखा हुआ है, ये एक रखा हुआ है, और ये एक रखा हुआ है, राइट। म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड्स जो है वो 4 मीटर ईच है। ये 4 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 4 मीटर है। इसका मास 2m है, सबका ही 2m है, इसका भी मास 2m है, इसका भी मास 2m है। ऐसी सिचुएशन है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड्स, यानी ये, इसको ओरिजिन लेना है, यानी ये मेरा ओरिजिन है, राइट। तो इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड इतना है, तो एक्स बताओ। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अलोंग आई कैप लूंगा, यानी अलोंग दिस हॉरिजेंटल लूंगा, फिर अलोंग वर्टिकल लूंगा, यानी सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट निकालूंगा, मेरे को पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा, राइट। सो अलोंग आई कैप, तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा सेंटर ऑफ मास का सिस्टम का, राइट, m1x1 प्लस m2x2, m1x1 प्लस m2x2, राइट, प्लस m3x3, 3 है ना यहाँ पे, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ये अपना जनरल फॉर्मूला लिखा मैंने, हाँ, ये m अपने वाला m नहीं है, ठीक है। तो ईच का 2m, तो ये मेरा ओरिजिन है, x कोऑर्डिनेट, इस 2m का 0 डिस्टेंस, ये y एक्सिस पे है, यानी इसका भी x कोऑर्डिनेट 0, x डिस्टेंस 0। तो पहले तो 2 0 ले लेता हूं, और तीसरा 2m इंटू 4, राइट, डिवाइडेड बाय 2 2 2 6, 6m, यानी ये कितना हो गया, 8m बाय 6m, mm काट देंगे तो ये आएगा 4/3। तो इसका x कोऑर्डिनेट 4/3 हो गया, राइट, सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम का। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम, अब मैं जनरल फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट कर देता हूं, राइट। तो m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3, इस हिसाब से, तो इसका ये है और ये जो x एक्सिस पे है, इनका y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, y डिस्टेंस 0 रहेगा, राइट। तो ये तो 0 0 आ जाएगा। और तीसरा जो है, चलो, राइट, और इसका जो है, तो इसका 0 आएगा, इसका 0 आएगा, और ये जो तीसरा है ये वाला, इसका 4 इंटू 2m अपॉन टोटल मास 6m, इसका भी 4/3 आया, यानी 4/3 यानी 1.33 पकड़ लो, और दोनों इक्वल है, ऐसे दोनों इक्वल है, तो ऐसे कुछ तो पोजीशन वेक्टर है मेरा, ऐसा कुछ तो पोजीशन वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, राइट, इस पोजीशन वेक्टर को आप RCM बोल दो। तो इस RCM का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, वही अपना वेक्टर का रिजोल्यूशन, राइट, 4/3 का स्क्वायर प्लस 4/3 का स्क्वायर, दोनों परपेंडिकुलर है तो cos 90 0 वो लिखने की जरूरत नहीं है। सो 4/3 कॉमन निकाला तो √2, सो 4√2/3। इसके साथ अगर कंपेयर करोगे तो आपको दिख जाएगा कि x जो है वो 3 है ना।